खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित। अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार में 0.1% का है आंकड़ा दर। बिहार की स्थिति ठीक। तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने पैसे निकालकर एटीएम से आ रहे युवक को उड़ाया, युवक की हुई मौत। महिला से एटीएम बदलकर खाते से उड़ाए 45,000, तो वही महिला मदद के लिए पहुंची थाना। अनिश्चितकालीन हड़ताल के 6वें दिन कार्यपालक सहायकों ने अर्धनग्न होकर किया विरोध प्रदर्शन। दरभंगा पब्लिक स्कूल के शिक्षकों के लिए 1 सप्ताह का प्रशिक्षण सह परामर्शी सेवा कार्यक्रम का हुआ समापन। कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण एवं होली के अवसर पर अन्य राज्य में प्रवास करने वाले लोगों का घर लौटने के अवसर पर कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने को लेकर मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार द्वारा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक एवं स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन उपस्थित थे। प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार प्रत्यय अमृत ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना के बढ़ते दर से बिहार की तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया। कहा कि महाराष्ट्र में 16.2%, पंजाब में 5.2%, केरल में 3%, पूरे देश में 3.2% कोरोना की वृद्धि दर है, जबकि बिहार में 0.1% है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की स्थिति ठीक है, लेकिन कई राज्यों में पुनः कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। साथ ही होली के अवसर पर लोग घर आते हैं, इसलिए सचेत रहने की आवश्यकता है। बिहार के सभी हवाई अड्डा पर कोरोना की जांच कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों से आने वाले रेलगाड़ी एवं बसों के यात्रियों की भी कोरोना की जाँच कराई जाए। बैठक में पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सहरसा, मुंगेर एवं सारण जिला द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने जिले के कोरोना की वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया। बताया गया कि बिहार में वर्तमान में कोरोना के 436 एक्टिव केस है। उल्लेखनीय कि दरभंगा में 9 एक्टिव केस हैं। दरभंगा जिला के 21 स्थलों पर कोरोना की निरंतर जांच हो रही है। दरभंगा के 47 सेशन साइट पर टीकाकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत के जनप्रतिनिधि के माध्यम से टीकाकरण कराया जा रहा है, यह अच्छी बात है। सामाजिक सुरक्षा के सभी पेंशनधारी एवं सरकारी सेवा से निवृत्त सरकारी लोगों का टीकाकरण कराया जाएगा। उन्हें 70% जांच RT-PCR से कराने का निर्देश दिया तथा पटना बांकीपुर गर्ल्स स्कूल के फीडबैक पर भी सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि किसी भी विद्यालय में पुलिस के जवान का आवासन न रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। वहीं दरभंगा से आयुक्त दरभंगा परमंडल आधेश्याम साह, पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार, प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, नगर पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, सिविल सर्जन संजीव कुमार सिन्हा, DPM स्वास्थ्य विशाल कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। अक्सर तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ती गाड़ियों के ड्राइवर की लापरवाही की वजह से कई मासूम लोगों की जान जाती रही है। आज भी यह सिलसिला कहीं न कहीं जारी है। रात तो रात, दिन में भी गाड़ियों की रफ्तार में कमी नहीं देखी जाती। तो वहीं शुक्रवार की रात भी तेज रफ्तार की वजह से एक युवक ने अपनी जान ट्रक से धक्का लगने पर गंवा दी। आपको बता दें कि दरभंगा के लहरियासराय के हाजमा चौराहा के निकट DSP ऑफिस के पास रात के लगभग 9 बजे तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने 22 वर्षीय शकील को धक्का मार दिया।
सर में गहरी चोट लगने की वजह से युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद युवक की मदद करने को लेकर जूही सिंह नामक लड़की हिम्मत और दिलेरी के साथ उसे डीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। वहीं युवक के बारे में बताया जा रहा था कि उसके घर में कुछ दिनों से कुछ लोग बीमार चल रहे थे और जो अस्पताल में भर्ती हैं उन्हीं के इलाज के लिए एसबीआई एटीएम से पैसा निकाल कर शकील जा रहा था। तभी तेज रफ्तार से आ रही ट्रक उसे धक्का मार दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अक्सर इस तरह की घटना सड़कों पर देखने को मिलती है। लापरवाही और तेज रफ्तार का शिकार लोग बनते रहते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि मदद करने वाली जूही सिंह ने क्या कुछ कहा। ओपिनियन क्या है सर, मुझे लगा मानवता के नाते किसी की मदद करनी चाहिए, तो मैं वहाँ पे रुकी, चिल्लाई। सडनली एकदम से मेरे सामने हुआ, मैं अंगूर खरीद रही थी, फिर मुझे लगा कि इसको कहाँ पे अंगूर खरीद रही थी आप? हाथ में छुड़ा के जस्ट और क्या हुआ घटना उस वक्त? बस एक ट्रक वाला है, बहुत उसकी रफ्तार इतनी तेज थी ना, अनकंट्रोल उसकी एकदम स्पीड थी। था ट्रक? हाँ, बहुत फास्ट, एकदम से अचानक अब पता भी नहीं चला हाँ। कि कैसे एक्सीडेंट हुआ। वहाँ पे एकदम रोड सुन सन्नाटा था। ट्रक अच्छा। वाले की बस हमने स्पीड देखी, बट इसको नहीं देखा हमने। लगभग कितने बजे का घटना है ये? ये 9 बज के जहाँ पे कोविड की वैक्सीन लगती है, ये पुलिस हॉस्पिटल जो है, जी जी जी, हाँ, उसी के पास हाँ, just एक्सीडेंट उसी के हुआ है। सामने, हाँ, तो महिला बैरक है उधर। जी जी जी, सरकारी तो फिर वहाँ से आप उठा के क्या किए इनको? पहले तो मैं बहुत लोगों को बोल रही थी, रिक्शे वाले को, ऑटो वाले को, कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। जी। इनफैक्ट एक कार वाले को, एक मेरे साथ में एक अंकल थे, जी, वो जी। मदद के लिए तैयार थे। हाँ। और मैं चिल्ला भी रही थी कि चलो भाई कोई बाइक तो स्टार्ट करो, कोई पकड़ के लेके जाए। हाँ। इसकी सांस चल रही है। हाँ। इनफैक्ट कोई भी रेडी नहीं हुआ लेके आने के लिए हॉस्पिटल। हाँ। फिर एक कार वाले को रिक्वेस्ट करके रोका गया, फिर इसको लेकर आई। कार में भी कोई साथ में आने के लिए रेडी नहीं था, तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, जी। मैं गई। मुझे स्थानीय तमाम लोगों ने कॉल किया और सूचना के आधार पर हम यहाँ आए तो मालूम चला कि एसबीआई एटीएम से ये पैसा निकाल कर आ रहे थे। इनके परिवार में कुछ लोग बीमार पहले से थे जो एडमिट थे, उन्हीं की दवाई के लिए उन्होंने पैसे निकाले थे और सामने से ट्रक आ रही थी और वहीं पर जो है ट्रक से टक्कर होकर जो है इनकी मृत्यु हो गई। हमारी ये मांग है, नौजवान आदमी हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, घर परिवार है जो इनके अलावा कोई भी नहीं है घर में, तो हमारी ये डिमांड है जिला प्रशासन से और सरकार से कि इनको जो है सही मुआवजा जो है इनके फैमिली को दिया जाए। और इस तरह की घटना शहर के बीचों बीच डीएसपी ऑफिस के सामने ये घटना हुई है, कहीं दूर नहीं हुई है, किसी गांव में नहीं हुई है, हर किसी के संज्ञान में है, तमाम जिलाधिकारी के संज्ञान में ये सारी घटना है। इनको जल्द से जल्द जो है इनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, इसका कंपनसेशन दिया जाए और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन को चौकन्ना रहना चाहिए कि अगर ट्रक की जो एंट्री अगर खुलती है रात के 8 बजे 9 बजे जितने बजे का भी टाइम फिक्स किया गया है, उस एंट्री पे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इस तरह की घटना लगातार हो रही है और लगातार जो है इस तरह से कभी कहीं पे किसी बच्चे की जान चली जाती है। ये तो नौजवान व्यक्ति हैं। और दरभंगा के कठलवारी में स्थित एसबीआई के एटीएम से एक महिला का एटीएम को बदलकर 45,000 उड़ा लिया गया। यह मामला आज दिन के 11 बजे की है, जब महिला अपने एटीएम से पैसे निकालने के लिए कठलवारी में स्थित एसबीआई के एटीएम में गई और पैसा नहीं निकालने पर एटीएम में ही खड़े युवक ने मदद करने की कोशिश की। महिला ने कहा कि महिला के द्वारा 2 बार एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पैसा नहीं निकल सका, जिसके बाद साथ खड़ा युवक ने पैसे निकालने की बात कही और महिला ने उसे एटीएम दे दिया। जब एटीएम के माध्यम से उस युवक ने भी पैसे निकालना चाहा तो निकल नहीं पाया। उसके बाद वह युवक ने महिला को एटीएम देकर चला गया। फिर महिला ने एक बार फिर प्रयास किया तो पिन नंबर गलत बताने लगा। इस बात की जानकारी जब महिला ने अपने पति को दी तो उन्होंने एटीएम देखकर कहा कि एटीएम बदल लिया गया है। उसे कुछ ही देर बाद ही अलग अलग समय पर 4 मैसेज आए, जिसमें 20,000 की निकासी एटीएम से एवं अन्य बाकी पैसे की खरीदारी अलग अलग दुकान से की गई थी। इस संबंध में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक आवेदन दिया गया, जहां पुलिस कार्रवाई कर रही है। मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया है। मैं कठलवारी एटीएम में गई थी पैसा निकालने के लिए। उस दौरान एटीएम में 3 लड़का मौजूद था, तो मैं निकालने गई थी, हमसे पैसा नहीं निकल रहा, तो वो तीनों लड़का बोला कि सिलाइए मैम, मैं निकाल देता हूँ। मैंने उसको एटीएम अपना थमा दी, वो एक बार एटीएम लगाया, उसी क्रम में पैसा मेरा नहीं निकला, लेकिन वो एटीएम मेरा बदल लिया और दूसरा एटीएम हमको धोखा से पकड़वा दिया। मैं नहीं समझ पाया। ये घटना 11:15 बजे, लगभग 11:15 बजे थी। आप में कमतौल स्टेट बैंक का था।
और जो एटीएम थमाया वो किस बैंक का एटीएम थमा दिया? वो उसमें नहीं देखे, वो भी स्टेट बैंक का है लेकिन नाम दूसरा है, उस नहीं हम पढ़ पाए हैं। कितने रुपए निकाला गया आपके? वो 20,000 रुपया निकाला गया है और शॉपिंग किया है, 45,000 रुपया वो निकाल लिया है। तो जानकारी ऐसे मिली, जब हम एटीएम से निकले ना तो मेरे हस्बैंड बाहर में खड़े थे, तो उनको हम बोले कि देखिए ना पैसा नहीं निकल रहा, तो बोले कि लाइए तो एटीएम देखते हैं। तो ये एटीएम बोल रहा है जो कि ये पिन कोड मतलब सही नहीं है, हम जो पिन कोड वो एटीएम लगा, तो बोले क्या ये तो एटीएम हमारा है ही नहीं, ये तो दूसरा एटीएम है। उसी समय में हम देखे कि मेरा एटीएम ये नहीं है, मेरा एटीएम दूसरा है आ गया है। तो वो कारगंज में 20,000 रुपया निकाला है एटीएम से और शॉपिंग किया है, टाइटन शोरूम से घड़ी लिया है, ड्यूक से टी शर्ट लिया है और पैंट लिया है, और कोई नटराज कहीं और एक दो जगह और गया है, जो कि डिटेल है मेरे पास। अभी नहीं लिया गया, वो बोले हैं कि लेंगे, अभी मेरे पास है आवेदन। अच्छा एक बात बताइए कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के आज 6वें दिन भी कार्यपालक सहायक का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। हड़ताल के 6वें दिन इन लोगों ने अर्धनग्न प्रदर्शन करके विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ बिहार पटना के आह्वान पर राज्य भर के कार्यपालक सहायक राज्य सरकार के गलत नीतियों एवं कार्यपालक सहायक के विरुद्ध लिए गए शासी परिषद की 29वीं बैठक के निर्णय को निरस्त करने हेतु एवं 8 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। नहीं पड़ा है। आज आपकी पंडित जी, आज आपको पंडित जी बोल रहे हैं लेकिन मौन निकाले उन्होंने जो विदेशी सामान थे उनका जला करके, ये है भारत के आंदोलन का इतिहास। इसमें से ये भी एक आंदोलन का तरीका है। मातृभाषा में शिक्षा से बच्चे में समझ का विकास होता है। ये बातें दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित बीएड नियमित विभाग एवं IQAC ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में दरभंगा पब्लिक स्कूल, दिल्ली मोड़ तथा दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल के शिक्षकों के लिए 1 सप्ताह का प्रशिक्षण सह परामर्शी सेवा कार्यक्रम के अंतिम दिन समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, निदेशक दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ने कही। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के कार्यक्रम विश्वविद्यालय को विद्यालय के साथ जोड़ता है, जिससे शिक्षा के नए आयामों से विद्यालय को अवगत कराया जा सकता है। प्रथम एवं द्वितीय संयुक्त तकनीकी सत्र में ड्रामेटिक्स इन एजुकेशन पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के मनोज कुमार ने समूह क्रिया करवाया तथा ड्रामा को शिक्षण अधिगम के सशक्त माध्यम के रूप में परिचय कराया। नाटक छात्रों में न केवल रुचि पैदा करता है बल्कि सिखाने को अस्थायी भी बनाता है। आनंदित अधिगम के लिए शिक्षक को पहले तो स्वयं ही आनंदित रहना पड़ेगा। तीसरे सत्र में प्रतिभागियों से फीडबैक लिया गया। अंतिम सत्र समापन समारोह के रूप में आयोजित की गई। इस अवसर पर कार्यशाला का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बीएड नियमित विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार मिलन ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीखी गई चीजों को विद्यालय में कार्यान्वयन भी करें। शिक्षकों को नवाचार का अवसर देने के लिए विद्यालय प्रबंधन एवं विद्यालय प्रशासन को लचीला रुख अपनाना चाहिए। विद्यालय प्रबंधक विशाल गौरव ने कहा कि शिक्षक को दीप की तरह होना चाहिए जो छात्रों को प्रकाश दिलाए। वहीं विद्यालय चेयरमैन प्रोफेसर लाल मोहन झा ने कहा कि हमें हर रोज नयापन का अनुभव कराना चाहिए। शिक्षकों के लिए यह आवश्यक है क्योंकि इससे छात्रों को भी नया सीखने का अवसर मिलेगा। लेकिन लगा कि वो पीले गुलाबों की सुगंध, तुम्हारी मुस्कान मंद मुझे पसंद। हर विद्यार्थी चाहता है मुस्कुराते रहे और उस मुस्कान का वो विद्यार्थी खोजता रहे कि मेरे सर आज इतने मुस्कुराते हुए क्यों हैं, इतने खुश क्यों हैं, मैं भी खुश हो रहता हूँ। फिर मैं आज बदला कि मुझे लगा कि इस उम्र में 75 के करीब में होने जा रहा हूँ और मैं 3 घंटे तक नीचे बैठ करके उनके साथ योगाभ्यास करता रहा और डांस भी मैंने किया। मुझे पहले कभी तो मैं तो हर दिन बदलता गया हूँ।
और इसके लिए 15 मार्च 2021 को हमारे सभी शिक्षकों का जो दरभंगा पब्लिक स्कूल दिल्ली मोड़ और दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल रामबाग, उनके सभी शिक्षकों का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो शुरू हुआ था और आज 20 मार्च को आज जस्ट अभी करीब 4:30 बजे शाम को इसका समापन हुआ है। और ये 6 दिनों की श्रृंखला थी। 6 दिनों में लगभग 6 से 7 घंटे की हर दिन ट्रेनिंग थी, तो पूरा कुल मिलाकर लगभग 40 से 42 घंटे का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था। इसमें हमने बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज़ को कवर किया, बहुत सारे अलग अलग सेशंस थे अलग अलग टीचर्स के द्वारा। मैं कुछ उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, जैसे कि नई शिक्षा नीति के ऊपर एक सेशन था, जैसे कि जो ऑनलाइन करिकुलम होता है उसके ऊपर एक सेशन था, जैसे ड्रामेटिक्स इन एजुकेशन की नाट्य शास्त्र का भी क्या कुछ उपयोग कर सकते हैं टीचर अपनी कक्षाओं में, उसके ऊपर एक सेशन था। हैप्पीनेस इन क्लासेस, जो दिल्ली सरकार का एक बहुत ही आजकल पॉपुलर जो एक क्लास का एक प्रारूप हुआ है दिल्ली में, जिसको हम लोगों ने एक सेशन में समझा। और इस तरह से बहुत ही जो नए एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं एजुकेशन स्कूल, ख़ासतौर पे स्कूल एजुकेशन में, उनके ऊपर सेशंस था, या पुराने भी जो चीज़ें जो कि हर दशक में या हर पीढ़ी में या हर समय में रंग बदल कर एक चुनौती की तरह सामने आती है, जैसे कि डिसिप्लिन की समस्या है। ये कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन हर एक कह सकते हैं कि हर एक युग में एक नए रूप में ये हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। कोविड-19 के संक्रमण के फैलने को देखते हुए बिहार सरकार, खासकर जिला प्रशासन दरभंगा सचेत है। होली पर्व के अवसर पर अन्य राज्यों से अपने घर लौटने वाले तथा अन्य उद्देश्य से भी महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्य जहां कोरोना पॉजिटिव की संख्या में पुनः वृद्धि हो रही है, से आने वाले यात्रियों का 100% एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है। इसके साथ ही प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया के आदेश पर 17 मार्च से दरभंगा हवाई अड्डा पर तथा दरभंगा रेलवे स्टेशन पर वैसे सभी यात्रियों की एंटीजन टेस्ट की जा रही है। साथ ही जिले में दिए गए कोविड जांच के लक्ष्य प्रतिदिन 1000 से 1.5 गुना प्रतिदिन 1500 से 1600 कोविड टेस्टिंग कराई जा रही है, ताकि कोरोना पॉजिटिव का तुरंत पता लगाया जा सके और उन्हें होम आइसोलेशन में रखते हुए अन्य लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। साथ ही जहां कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2021 में 48 से 146 एवं फरवरी में 35 से 715 कोरोना टेस्टिंग कराया गया था। मार्च में यह आंकड़ा 45,000 के पार जाने की संभावना है। वहीं प्रभारी जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की कि सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क न निकले तथा सामाजिक दूरी का 100% अनुपालन करें। उन्हें सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों, 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले तथा 45 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों से टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लेने की अपील की। जिले के प्रमुख स्थलों पर वरीय पदाधिकारियों एवं संबंधित थाना द्वारा लगातार मास्क चेक इन अभियान चलाया जा रहा है। बिना मास्क के पाए जाने वाले के विरुद्ध जुर्माना भी किया जा रहा है। 17 मार्च से अभी तक अनुमंडल पदाधिकारी सदर द्वारा 830, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर द्वारा 167, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल द्वारा 170, जिला परिवहन कार्यालय द्वारा 10, उत्पाद अधीक्षक कार्यालय द्वारा 25, कुल अभी तक बिना मास्क के पाए गए 1202 व्यक्तियों से जुर्माने की राशि वसूली गई है। जैसे कोरोना वायरस को लेकर कई राज्यों में केस बढ़ गया, बिहार में भी कुछ केस आए हैं, क्या अभी तक कोविड का सर्ज कुछ राज्यों खासकर महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली बेल्ट में पाया गया है।
तो इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से भी प्रधान सचिव महोदय और मुख्य सचिव महोदय की सर की तरफ से वीसी हुई है और जो भी दिशा निर्देश है उसका अनुपालन सख्ती से किया जा रहा है। जिला में मास्क एनफोर्समेंट सेल का गठन किया गया है जो प्रतिदिन हर अंचल, थाने एवं शहरी स्तर पर जाके निरंतर मास्क चेकिंग के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से फाइन लिया जा रहा है। पिछले 2 दिन में लगभग 1200 लोगों से फाइन लिया गया है। इसके अलावा जो जांच है उसको बढ़ाया गया है। RT-PCR जांच पे स्पेशली खासकर फोकस किया जा रहा है। जिला में पिछले 2 दिन से हम 1500 RT-PCR सैंपल की जांच हुई है और स्टेट द्वारा हमारा टारगेट 1000 है, उसको भी हम आगे करके 1500 तक का RT-PCR जांच कर रहे हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पे नियमित रूप से जांच की जा रही है। एयरपोर्ट पे मुंबई से 2 फ्लाइट आती है जो सभी पैसेंजर्स हैं, अगर उनके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो उनका जांच किया गया है। पिछले 2 दिन में लगभग 340 लोगों का कोविड जांच एयरपोर्ट पे किया गया है और सब नेगेटिव आए हैं। रेलवे स्टेशन पे भी इसी तरह तीनों पाली में रात में भी टीम एक्टिवेटेड है और वहाँ पे सघन जांच चल रहा है। अभी जो राज्य सरकार का दिशा निर्देश है पर पर्सन 50 रुपये का प्रावधान है, तो उसी के अनुरूप हम लोग फाइन करते हैं। तो अभी ये चेकिंग अभियान लगातार चलता रहेगा? जी।